हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन। तो इससे पहले हम इस एक्सरसाइज के 1 और 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और अपनी जो एक्सरसाइज 1.6 तक के क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के वो भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पर जा कर के आप उसको ज़रूर देख लें। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 3rd क्वेश्चन से। इसमें बोल रहे हैं लेट ए बी एंड सी बी द 3 सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी शो दैट बी इक्वल्स टू सी। अब देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चंस आ रहे थे ना, उसमें ए बी सी सेट में कुछ एलिमेंट्स होते थे, हमें करना आसान हो जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ भी एलिमेंट नहीं है। बोल रहा है ए यूनियन बी और ए यूनियन सी जो सेट है वो इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी सेट है वो इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है बी और सी सेट आपस में इक्वल होंगे। तो ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये सेट्स की प्रॉपर्टी पर बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। जो भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, जो ऑपरेशंस पढ़े, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, उस पर बेस्ड होते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको प्रॉपर्टीज, प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। ये क्वेश्चन से थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, तो आपको डरना नहीं है। इन क्वेश्चंस पर कमांड बनानी है, अच्छे से समझना है और प्रैक्टिस करनी है, बस इन क्वेश्चन को करने का यही तरीका है। हाँ, बाकी चैप्टर से ये काफ़ी अलग है, तो इसलिए आपको इसमें मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो समझते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। इसके अंदर बोल रहा है ए बी सी 3 सेट है, दोनों के यूनियन इक्वल है। जब आपने ए और बी का यूनियन निकाला, ए और सी का यूनियन निकाला, वो दोनों बराबर हैं और दोनों के इंटरसेक्शन भी बराबर है। हमें सेट बी और सी इक्वल करना है, ठीक है। तो जो गिवन है उसका यूज़ करते हैं। ए यूनियन बी इक्वल हो गया ए यूनियन सी के, ये मैंने यूज़ कर लिया, ये दोनों बराबर है पहले से ही। तो यहाँ पर मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ। क्या मैंने क्या करा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। अब आप कहोगे यार दोनों तरफ इंटरसेक्शन बी, एक ऑपरेशन लगाया, दोनों को इंटरसेक्शन बी कर दिया। अब आप कहोगे कि अपनी मर्जी से कुछ भी करे जा रहा है, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन बी ही क्यों करा और ऑपरेशन लगाया क्यों? क्या ऑपरेशन ऐसे लगा सकते हैं? क्योंकि इससे पहले तो कभी नहीं लगाया, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पर हम एक चीज बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो x+2 = y है। जब इक्वेशन शुरू में स्टार्ट हुई थी तो आपको बताया गया होगा कि आप इन दोनों तरफ में ऐड 3 कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट 3 कर सकते हो, मल्टीप्लाई 3 कर सकते हो, डिवाइड 3 कर सकते हो। सेम नंबर से आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, इससे इक्वेशन चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। तो ऑपरेशन क्या है, ऐड 3 मैं अगर कर रहा हूँ तो प्लस ऑपरेशन है, ठीक है ना। आप कर सकते हो, इक्वेशन चेंज नहीं हो सकती, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेट्स है। सेट्स में ऑपरेशन क्या होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, यही तो 3 ऑपरेशन पड़े हैं। तो भाई यहाँ पर मैं अगर दोनों सेट पर ऑपरेशन लगाता हूँ तो वो पुराने वाले सेट पर कोई असर नहीं डालेगा, यानी कि आप ऑपरेशन ये इस तरीके से लगा सकते हो, ठीक है ना। अब आप कहोगे यार बी ही क्यों करा, ए बी सी कुछ भी कर देते, बी ही क्यों करा? क्योंकि मुझे बी और सी को इक्वल करना है, इसीलिए पहले बी करा, फिर उसके बाद सी भी करूँगा। जो इक्वल करने हैं उसी पे ही बात होगी सारी की सारी। तो यानी कि ये दे रखा था, मैंने क्या करा, दोनों तरफ इंटरसेक्शन बी कर दिया, कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसमें यहाँ पर समझो, ये ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर ए के एलिमेंट्स भी आते हैं और बी के एलिमेंट्स भी आते हैं, ए के सारे, बी के सारे। और आप इसको और इसको दोनों में से आप कॉमन ढूंढ रहे हो। एक ऐसा सेट जिसमें ए के बी के सारे एलिमेंट है और एक ऐसा सेट जिसमें बी के एलिमेंट है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? आप कहोगे बी आएगा कॉमन। भाई एक ऐसा सेट जिसमें ए के बी के सारे एलिमेंट है और एक में बी के एलिमेंट है, दोनों में कॉमन क्या हुआ? बी के एलिमेंट। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको। जैसे मान लो एक सेट है 1 और एक सेट है 2 3। मैंने ए यूनियन बी निकाला, ए यूनियन बी आया 1 2 3। ए के भी सेट, ए के भी एलिमेंट, बी के भी एलिमेंट ए यूनियन बी में आ गए। अब मैं बोल रहा हूँ इसका ये जो सेट है, इसको बी के साथ इंटरसेक्शन निकालो। अब मुझे बताओ इस सेट में और इस सेट में क्या कॉमन है? आप कहोगे 2 3 कॉमन है। तो इसका यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, क्या आंसर आया? बी तो आया। मतलब कि एक ऐसा सेट जिसमें ए के बी के दोनों एलिमेंट हैं और आप कॉमन निकाल रहे हो बी के साथ, तो बी वाले एलिमेंट छट करके आ जाएंगे, ठीक है ना। ये आपको पेपर पे नहीं करना है, सिर्फ आपको एग्जाम्पल से समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए हो क्या रहा है।
तो कहने का मतलब क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, आपको क्या आंसर देगा, बी। क्लियर है ये बात। अब यहाँ पर हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या होती है, देखिए पहले जब हम 1.4 एक्सरसाइज कर रहे थे तो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, लेकिन थोड़ा सा हम इस पर और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं। मतलब क्या लिखूंगा, ए इंटरसेक्शन बी, और फिर इसकी सी के साथ करते हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में जो ऑपरेशन है वही का वही रहता है। ये बिल्कुल ऐसे ही समझने वाला है, जैसे मान लो x प्लस वाई और बाहर लिखा हुआ है 2, ये मल्टीप्लाई में होता है ना, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, तो मैं क्या लिखता हूँ, 2 इंटू एक्स, फिर 2 इंटू वाई, और बीच में प्लस है तो वही का वही। ये बिल्कुल ऐसे ही समझने वाली चीज़ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। तो क्या करा, पहले ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में जो ऑपरेशन चल रहा है बिल्कुल वही का वही। तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। देखो पहले ए इंटरसेक्शन बी, फिर सी इंटरसेक्शन बी, और बीच में जो यूनियन है वो एज इट इज रहने वाला है, ठीक है भाई। तो इसके बाद ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, इसको फिलहाल हम इक्वेशन नंबर 1 बोलकर यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं हम, फिर से इसको यूज़ करेंगे हम, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी को दोबारा से यूज़ करेंगे। ये चीज़ मैंने दोबारा से लिख दी। अब हम क्या करेंगे, दूसरा सेट जो सी है वो लगाएंगे यहाँ पर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं। यहाँ पर लगेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, देखो ए इंटरसेक्शन सी पहले, फिर बीच में यूनियन सेम, फिर बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पर देखो ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ए के और सी के दोनों एलिमेंट है, मुझे कॉमन निकालना है सी के साथ। तो एक ऐसा सेट जिसमें ए के सी के दोनों एलिमेंट है, उसको कॉमन निकालना है सी के साथ, तो सी कॉमन आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ, देखो इसमें ए और बी दोनों थे, बी के साथ कॉमन निकालना था तो बी आ गया। इसमें ए और सी दोनों है, सी के साथ कॉमन निकालना है तो सी आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे कि यार ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी ये गिवन है, इसका भी तो कुछ यूज़ होगा। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है, तो क्या मैं इस ए इंटरसेक्शन सी की जगह ए इंटरसेक्शन बी लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी के, इसलिए हमने इसको यूज़ कर लिया। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ज़रा आप 1 और 2 पर नज़र डालो, फ्रॉम 1 and 2। देखो भाई 1 और 2 में जो ए इंटरसेक्शन बी है वो ए इंटरसेक्शन बी दोनों इक्वल है, यूनियन यूनियन इक्वल है। यहाँ पे लिखा हुआ है सी इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन सी। अब आपने ये बात पढ़ी हुई है कि ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन ए हो, दोनों का मतलब क्या होता है सेम, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। तो सी इंटरसेक्शन बी लिखा हो या बी इंटरसेक्शन सी लिखा हो, दोनों इक्वल होते हैं। तो कह सकता हूँ इसका ये पूरा इसके इक्वल हो गया, तो बी और सी भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हमें इस तरीके से इन दोनों सेट को क्या करना था, इक्वल। तो समझ में आया आपको कितनी सारी प्रॉपर्टीज इसमें लगी, जो कि आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ पाएंगे। प्रैक्टिस आपको करनी होगी, तभी आपको इन क्वेश्चंस पे कमांड बनेगी, ठीक है ना। 4 पे चलते। 4 में है कि भाई बोल रहे हैं शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। मुझे प्रूव करना है कि ये चारों कंडीशंस ना इक्विवेलेंट है, मतलब चारों का मतलब सेम सा ही है। तो पहले मैं 1 और 2 को इक्विवेलेंट करता हूँ। कंडीशंस क्या पढ़ लेते हैं, ए बी का सबसेट है, ए माइनस बी 5 है, ए यूनियन बी बी है, ए इंटरसेक्शन बी ए है। इन चारों का मतलब सेम ही है, ये चारों एक जैसी ही हैं, मुझे इस बात को प्रूव करना है। तो पहले मैं प्रूव कर रहा हूँ कि 1 और 2 एक जैसी ही हैं। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये हमें इस तरीके से प्रूव करना है। देखो भाई a माइनस बी एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर a के एलिमेंट होते हैं मगर b के नहीं होते हैं। a माइनस बी में क्या होता है, ओनली a वाले एलिमेंट्स आते हैं इसके अंदर,
ए में जो बी वाले एलिमेंट है वो हटा दिए जाते हैं, वो सेट बनता है ए माइनस बी। अब क्योंकि ऐसा है कि ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है इसका मतलब ए के एलिमेंट बी में, ए के सारे एलिमेंट बी में, ये चीज़ क्लियर है। यानी कि देयर इज नो एलिमेंट इन ए विच डज नॉट बिलोंग टू ए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाती है। भाई ए सबसेट बी का मतलब क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, मतलब ए का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी में ना हो, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। देखो भाई, जैसे मान लो ए है 1 2, बी है 1 2 3, तो यहाँ पर ए बी का सबसेट है कि नहीं? ए बी का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है। ए में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो बी में ना हो, ठीक है भाई। जैसे 3 नहीं है तो यहाँ पे भी तो नहीं है, ओ सॉरी 4 नहीं है तो 4 यहाँ पर भी तो नहीं है, ठीक है कि नहीं? तो ए बी का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है। ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो बी में ना हो। अगर ऐसे सेट का मैं डिफरेंस निकालूँ, ऐसे सेट का मैं डिफरेंस निकालूँ, ए माइनस बी करूँ, तो मुझे ए में से क्या करना है? बी वाले हटाने हैं। तो बी वाले क्या है? 1 2, वो हट गए, तो कुछ बचा नहीं, तो क्या बचा? 5। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? अगर ऐसा है तो ऐसा डेफिनेटली होगा ही होगा। भाई आप इसको एग्जाम्पल से समझ लो, ए बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में है, मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ, तो ए वाले तो सारे कट गए ना, तो क्या बचा? 5 तो बचा। तो 1 और 2 जो इक्वेशंस है वो क्या है? इक्विवेलेंट है। अब सेकंड और थर्ड पे आ जाते हैं। सेकंड को इक्विवेलेंट करेंगे थर्ड के। देखो भाई, सेकंड और थर्ड इक्विवेलेंट है, मुझे ये बात प्रूव करनी है। देखो भाई, ए माइनस बी अगर 5 है, इसका मतलब क्या है? कि ए बी का सबसेट है। अभी हमने प्रूव करा ना ऊपर कि भैया दोनों इक्विवेलेंट है। अगर ए बी का सबसेट होगा तो ए माइनस बी 5 होगा, अगर ए माइनस बी 5 होगा तो ए बी का सबसेट होगा। अगर आप इन दोनों का यूनियन निकालते हो, इन दोनों का अगर आप यूनियन निकालते हो तो देखो आपको क्या मिलेगा। देखो ये एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर आप इन दोनों का यूनियन निकालते हो 1 2 3, तो क्या मिला आपको? बड़े वाला सेट मिला कि नहीं? देखो ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाली प्रॉपर्टी हमने पहले भी पढ़ी है कि अगर आप ऐसे दो सेट का यूनियन निकाल रहे हो जिसमें ए बी का सबसेट है तो आपको बड़े वाला सेट मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। तो ये भी बात प्रूव हो गई, सेकंड और थर्ड भी इक्विवेलेंट है। अब थर्ड और फोर्थ पे आ जाते हैं। थर्ड और फोर्थ पर आ जाते हैं। थर्ड और फोर्थ क्या है कि अगर ए यूनियन बी बी है तो ए इंटरसेक्शन बी ए होगा। ये बात मुझे प्रूव करनी है। देखो भाई, अगर ए यूनियन बी बी है, इसका मतलब क्या है कि ए बी का सबसेट है। भाई ऐसा हुआ तो ऐसा होगा ना, ए यूनियन बी बी कब आएगा? जब ए बी का सबसेट बनेगा। बी वाला बड़े वाला पार्ट है वो, ठीक है ना? तो अगर ए बी का सबसेट है और अगर मैं इन दोनों में एक कॉमन निकालता हूँ, देखो यहाँ पर समझ लो, ए बी का सबसेट है, इन दोनों में अगर कॉमन निकालता हूँ तो 1 2 ही तो कॉमन आएगा। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करता हूँ तो 1 2 ही तो होगा, मतलब ए ही तो आएगा। तो कहने का मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? ए के। अगर ए बी का सबसेट है, और ए बी का सबसेट कब हुआ? जब ए यूनियन बी बी है। तो थर्ड और फोर्थ भी इक्विवेलेंट है। अब फोर्थ और 1 पे आ जाओ। अगर ए इंटरसेक्शन बी ए है, इसका मतलब है ए बी का सबसेट है। अगर ए इंटरसेक्शन बी ए आ रहा है, मतलब ए बी का सबसेट है, तभी तो आ रहा है। तो 4 और 1 भी क्या हो गई? ए इंटरसेक्शन बी ए है तो ए बी का सबसेट, तो 4 और 1 भी क्या हो गई? इक्विवेलेंट हो गई। तो इस तरीके से 1 2 2 3 3 4 4 1 सारी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, मतलब ऑल स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। ठीक है भाई, एग्जाम्पल से भी समझाया आपको, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में क्या है? बोल रहा है शो दैट इफ ए सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी, ये लिखा हुआ है सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ये प्रूव करना है मुझे। अगर ए बी का सबसेट है तो सी माइनस बी सी माइनस ए का सबसेट होगा, हमको प्रूव करना है। तो यहां पर भी आपको देखो बेसिक पे जाना पड़ेगा। देखो भाई, मान लो एक्स वाई का सबसेट है, ठीक है भाई। कैसे प्रूव करते हैं ये बात कि ये इसका सबसेट है? कैसे प्रूव करते हैं? तो इसके बेसिक पे जाना पड़ेगा। मान लो एक्स वाई का सबसेट है, मतलब एक्स के सारे एलिमेंट वाई में, ठीक है भाई।
अभी हमने पीछे पढ़ा एक एग्जाम्पल, अगर 1 2 है और 1 2 3 है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो ए बी का सबसेट है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ए के एलिमेंट किस में है? बी में है। तो अगर आपको प्रूव करना है कि ए के एलिमेंट बी में है, मतलब आपको प्रूव करना है कि ए बी का सबसेट है, तो आपको यही तो शो करना होगा कि ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में है। तो अगर आपको कभी भी ये इसका सबसेट बनाना हो तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि अगर कोई एलिमेंट एक्स में है, इसका मतलब वो वाई में भी होना चाहिए, तभी हम प्रूव कर पाते हैं कि वो उसका सबसेट होगा। ये इसकी कंडीशन है, ये आपको याद रखनी है। अगर आपको ये इसका सबसेट बनाना है तो इसके जो एलिमेंट हैं वो इसमें भी होंगे, ये बात आपको प्रूव करनी पड़ेगी। तो सारा बेसिक का खेल है, जो बेसिक आपने सीखा डिफरेंस ऑफ सेट में या फिर सबसेट में। तो अगर इसके एलिमेंट इसमें है तो प्रूव हो जाएगा कि ये इसका सबसेट है। तो मैंने मान लिया एक जनरल एलिमेंट मान लिया x, जो कि किसमें है? c माइनस बी में है। x बिलोंग कर रहा है c माइनस बी में। अब देखो भाई, c माइनस बी का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट c में तो है मगर b में नहीं है। ऐसी तो होता है भाई, c में से b वाले हटा दो ना, वही तो होता है डिफरेंस। तो कोई भी एलिमेंट अगर c माइनस बी को बिलोंग कर रहा है तो मतलब वो c में तो होगा मगर b में नहीं होगा। तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इफ x बिलोंग्स टू c बट नॉट x बिलोंग्स टू a। अब b को मैंने a क्यों लिखा? अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे बोल रहा था ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि a b का सबसेट है। लेकिन क्यों बोला? देखो भाई, अगर कोई एलिमेंट b में नहीं है, देखो यहाँ पे b में नहीं है ना, तो वो a में भी नहीं होगा। देखो यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर a b का सबसेट है ना। अगर यहाँ से b में 4 नहीं है तो a में थोड़ी 4 होगा, b में 5 नहीं है तो a में थोड़ी 5 होगा। भाई बड़े वाला सेट है b, उसका पार्ट है a, सबसेट है a। तो जो चीज़ बड़े वाले सेट में ही नहीं है वो उसके पार्ट में कैसे आ जाएगी? नहीं बिलोंग करेगा। कोई एलिमेंट अगर b को बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो a को भी बिलोंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू, इसको ऐसे लिख लूँ c माइनस ए। जब c माइनस बी लिखा था तो इसका मतलब क्या था? c में है b में नहीं है। अब जब ये लिखा हुआ है c बट नॉट इन ए, तो c माइनस ए लिख सकता हूँ। यानी कि जो एलिमेंट मैंने इसमें माना c माइनस बी में, वो c माइनस ए में भी आ गया। यानी कि इसके एलिमेंट्स इसमें आ गए ना, तो मतलब कि ये इसका सबसेट होगा। c माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ c माइनस। तो इस तरीके से आप किसी भी दो सेट को एक दूसरे का क्या बनाते हो? सबसेट बनाते हो। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी होगी, नहीं तो ये हवाई हो जाएंगे। ठीक है ना? तो आगे की वीडियोस के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच।